अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको कीमा भरे करेले बनाने की रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले हमें कीमा चाहिए, करेले चाहिए जो कि मैंने 2 किलो की करेले लिए थे, 1.5 किलो कीमा था और प्याज चॉप करके रखे हैं और 1 किलो प्याज थे और ये स्पाइसेस थी, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और पिसी हुई मिर्च। और मिर्च कीमे को मैंने अच्छे से पीस लिया था ग्राइंडर में और फिर चॉप किए हुए उसमें प्याज डाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और फिर नमक स्पाइसेस डाल के मैंने इसको अच्छे से हाथों की मदद से मसाला तैयार करना है। इस तरह से जैसे जिस तरह का आपको पसंद है। अगर स्पाइसेस पसंद है, ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप उसको ज़्यादा उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल लें। अगर मुनासिब जिस तरह से ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ये मसाले डालने हैं सारे। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी करके जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर मैंने जो करेलों के अंदर से फिलिंग सारी निकाल के उसके रखे हुए हैं बीज और फिर उनको इस कीमे के साथ फिल करूँगी। यहाँ पे मेरा कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। फिर इसको करेलों में मैं फिल करूँगी। करेलों में फिल करके उनके ऊपर मैंने धागा बांध देना, धागे की मदद से उसको अच्छे से बांध देना। ये मैंने एक एक करके सारे करेले फिल कर लिए हैं कीमे से। ये मैं कर रही हूँ, करके दिखाते हैं आपको कि आपने किस तरह से। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। ये देखें इस तरह से फिल कर लिए। मेरी अम्मी ये करेले इस तरह से बनाती थी और वो बहुत ही टेस्टी बनते थे। उनके हाथ में बहुत जायका, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और आपकी ज़िंदगी में कुछ खाने या कुछ वाक़यात ऐसे थे कि जब वो आप खुद करते हैं ना तो आपको अपनी माँ की याद आ जाती है। आज जब मैं बना रही थी मुझे अपनी अम्मी बहुत याद है। अब ये करेले जो मैंने फिल करके उसको बांध के अच्छे से रखा हुआ था तो मैंने ये कढ़ाई ली है। ये सारे मेरे यहाँ पे हो गए थे। जो बाकी कीमा बचा मैंने उनके कबाब, छोटे छोटे से कबाब बना लिए। और फिर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला, उसको गर्म होने पे फिर मैंने आधे करेले इसमें डाल के तो उनको डीप फ्राई करूँगी ताकि कीमा अच्छे, क्योंकि कच्चा कीमा है तो उनको अच्छे से हमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी गर्म हो रहा था, एक एक करके मैंने आधे करेले जो है ना वो इसमें डाल के इसको डीप फ्राई होने के लिए रख दूँगी हल्की आँच पे कवर करके ना, ढक्कन लगा के। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अगर ये इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इजी बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लगा के इसको मैं कैप लगा के तो स्टीम हल्की आंच पे होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने इसको चिपके ना, उसको कढ़ाई को हल्का सा हिलाया कि वो चिपक ना जाए। तो अब मैं इसको कैप लगा के रख दूँगी स्टीम होने के लिए हल्की आंच पे। जब खोला तो थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ था। फिर इसको हल्की आंच पे इस पानी को खुश करेंगे तो ये पक जाएंगे। यहाँ पे ये पक चुके हैं। ये फिर निकाल लूँगी डिश अलग से एक प्लेट में निकाल के। तो फिर मैं दूसरे करेले डाल दूँगी जो बाकी रह गए थे। इनको हल्का फ्राई करना है, यानी हल्का ब्राउन करना है कि ऊपर से हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए। बड़े ज़बरदस्त बनते हैं इस तरह से ना। जब मैंने हो जाएंगे अभी हल्के हल्के ग्रीन है, तो जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पर ये तकरीबन पककर तैयार हो चुके हैं करेले। अब मैं इनको निकालूंगी, फिर नए डालूंगी। मैंने ये निकाल दिए, यहाँ पे तैयार थे। अब इसी ऑयल में जो बाकी के करेले रह गए थे उनको डाल दिया। ये बाकी के करेले सारे डाल के इसी तरह से मैंने हल्की आंच करके उसको दम पे रख देना है और ढक के कैप से तो इसको स्टीम कर लूँगी। डीप फ्राई करना है अच्छे से।
और यहाँ पे ये भी बन जाएंगे। यहाँ पे पानी छोड़ेंगे, फिर उसको जैसे वही स्टेप पहले वाला ही दोबारा रिपीट करना है जो मैंने पहली दफ़ा किया। इसको अच्छे से डीप फ्राई करके इनको भी निकाल लेना है। जो बाकी के कबाब मैंने बना के रखे हुए हैं फिर उनको डालूँगी कढ़ाई में और फिर उनको भी हल्का सा फ्राई करके तो निकाल लेंगे। अब मैंने ये करेले सारे अच्छे से इनको चम्मच की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ, 1 बाय 1 करके सारे मैंने निकाल लेने हैं अलग से। अब ये मेरे सारे करेले डीप फ्राई हो चुके हैं और जो बाकी के कबाब रह गए हैं उनको इस कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लूँगी। अब जो कबाब है वो मैं इसमें डाल के फ्राई करूँगी। चम्मच से मैंने अच्छे से मिक्स किया है, थोड़ा सा फ्राई करके इन कबाबों को भी निकालूंगी। फिर हम इसी ऑयल में मैंने इसका करेलों का मसाला तैयार करूँगी। जो मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं टमाटर, उसकी वजह से हम इनका मसाला तैयार करेंगे। प्याज कम से कम 1 किलो इसमें मैंने डाला था। 1 किलो प्याज काट के रखा हुआ था, ये मैंने अब इसमें डाल दिए। अच्छे से इसको मिक्स करना है और फिर जो टमाटर भी काट के 4 से 5 टमाटर डाले थे जो स्पाइसेस नमक मिर्च हल्दी पिसा हुआ धनिया और चिली फ्लेक्स और हल्दी पाउडर डाल के 1 चम्मच अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च डालनी है। कोई ज़्यादा खाता है और कोई कम खाता है, तो उसको फिर मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया, पकने के लिए रख दिया। मसाला जब तैयार हो जाएगा फिर बाकी के जो कबाब और वो करेले हैं उनको डाल के मैंने अच्छे से भून के और फिर दम पे रख देना। यहाँ पे मसाला मेरा तैयार होने वाला है बस। कबाब डाल दिए, फिर जो मैंने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो भी डाल देने हैं। उनको मिक्स करके मैंने जो कबाब करेले भर के फ्राई करके रखे हुए हैं वो डाल के अच्छे से चम्मच से मिक्स करूँगी इनको और फिर दम पे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ढक्कन लगा के और हल्की आंच पे हमने इसको स्टीम होने के लिए रख देना है। फिर धनिया काट के रखा हुआ था वो डाल दिया और फिर ढक्कन लगा के इसको 2-3 मिनट के लिए और रख दूँगी दम पे। अब यहाँ पे हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैं डिश आउट करूँगी। इतने ज़बरदस्त इतने मज़े के बने थे कि बच्चों को भी बहुत पसंद आए और ज़रा कड़वे नहीं थे, बहुत मज़े के थे। ये अब मैं यहाँ पे इसको डिश आउट करने के लिए ये रेडी है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप प्लेट में डाल दी। इतने कमाल इतने मज़े के बने थे कि जिसकी कोई था नहीं है। आप भी ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। ये रेसिपी बड़ी कमाल है और बहुत इजी है, बहुत ही कम वक्त में इतनी ज़बरदस्त ये डिश तैयार आपको हो जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।